कहते हैं कोई एक आदमी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन यहाँ पे आके अर्थात थान सिंह की पाठशाला में आके मुझे कुछ अलग ही लगा। मैं अभी हूँ थान सिंह के साथ जिनका ये पाठशाला है। तो बोलिए आप कैसे ये सोच आपके दिमाग में आया, पहली ये बात बताइए। सर, पाठशाला चलाने का मेरा मेन मकसद ये था कि इन बच्चों को क्राइम से रोकना। क्योंकि जो बच्चे क्राइम कर रहे हैं वो आज के टाइम में सबसे छोटे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी बहका के, फुसला के उन्हें क्राइम में डाल देते हैं। क्योंकि मैं भी ऐसे माहौल में रह के आया हूँ, अब जे कॉलोनी। जे कॉलोनी में, तो मुझे पता है माहौल कैसा होता है। और बिगड़ने में सिर्फ थोड़ा सा लालच अगर बच्चों को मिल जाता है तो वो लालच इनको उस गलत राह पे ले जाता है। तो वही राह को मेरे दिमाग में वो शुरू से बचपन से था। जब वर्दी पहनी तो सोचा कि कुछ ना कुछ अच्छा काम करूं। तो फिर सबसे पहले मैंने यही सोचा कि क्यों ना जो इन लोगों के बीच में जो डर है पुलिस के खिलाफ, उस डर को दूर करूं और इन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूं, जिससे कि मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है ये कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। बाकी तो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार है, अगर ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये तो मान लिया कि आपका ये दिमाग में सोचा है कि इन लोगों को क्राइम से हटाना है, लेकिन ये जो स्मार्ट लर्निंग है, ये जो यहाँ पे ये पीछे मैं दिखाऊंगा लोगों को बाद में एडिटिंग के बाद, तो यहाँ पे जो ये जो स्मार्ट लर्निंग है वहाँ पे लिखा है कि यू कैन हैव अ बैड डे बट यू विल रिकवर इट। तो ये स्मार्ट जो थिंकिंग है ये आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए सर, ये बच्चे बेचारे मासूम हैं। क्योंकि देखो, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो होता है जो पढ़ना ही नहीं चाहता, एक बच्चा वो होता है जो पढ़ना चाहता है, बस उसे थोड़ा सा सहारा चाहिए होता है। और वही सहारा देने के लिए मैंने एक प्रयास किया है और वही सहारा इन बच्चों को दे रहा हूँ। मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। बस इन्हें एक, क्योंकि इनके माँ बाप कभी पढ़े लिखे नहीं हैं। क्योंकि इनकी पीढ़ी में अगर पीछे से भी देखे ना तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो उस सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करने के लिए मेरा एक प्रयास था कि इस सिस्टम को थोड़ा सा ठीक कर दूं, बच्चे पढ़ लिख जाएं, भीख ना मांगें, गलत काम ना करें। तो बस मेरी एक सोच यही था। क्योंकि मेरे पिताजी भी, जब मैं ऐसे जे कॉलोनी में रहता तो मेरे पिताजी ने भी मेरे को उन चीज़ों से दूर रखा। वो अपने संग काम पे लेके जाने लगे। उन्होंने कहा अच्छा काम करेगा थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, मेहनत पहचानेगा। क्योंकि मैंने अपने माँ बाप के संग 7वीं क्लास से अपने काम पे काम करना चालू कर दिया था। तो मगर मैं नहीं चाहता कि इन बच्चों को काम करने का मौका मिले, पर मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को वो सुविधा दे सकूँ जो और बच्चों को मिलती है। क्योंकि इनके माँ बाप नहीं दे पाते सुविधा। एक चीज तो मैंने देखा कि आपने यहाँ पे आके स्मार्ट लर्निंग करवाया, क्राइम से दूर करवाया, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने उन लोगों के फ्यूचर के लिए उन लोगों को स्कूल में भी एडमिशन दिया। तो इस बारे में जरा बताइए कि ये सोच आपके दिमाग में कैसे आई कि इन लोगों को स्कूल में भी एडमिशन करवाना है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज होंगे, फिर नहीं तो नहीं होंगे। देखिए, मेरे पास शिक्षा थी, प्रमाण नहीं था। प्रमाण देने के लिए आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो वो सर्टिफिकेट देने के लिए जब मेरे अब सीनियर अफसरों को जब पता चला इस पाठशाला के बारे में, तो सबसे पहले मेरी एक ही डिमांड थी अफसरों से कि सर, इन बच्चों को मैंने बेसिक दे दिया है, अब ये बच्चे मेरे तैयार हो चुके हैं, बस इन्हें स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। तो जब बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने, बच्चे स्कूल जाने लगे। और बच्चे, सबसे अच्छी बात है, स्कूल जाने के बाद बच्चों ने ऐसा नहीं कि वहाँ पर मटर गश्ती करी, बच्चों ने वहाँ पर जाके टॉप किया। मैंने 30 बच्चों का एडमिशन कराया तो 17 बच्चों ने टॉप किया। 70 80 60 बच्चों का एडमिशन कराया तो 17 बच्चों ने टॉप किया। तो यानी कि अब मेरी ये संख्या बढ़ती जा रही है और बच्चों का लेवल बढ़ता जा रहा है। बच्चे स्कूलों में अच्छा कर रहे हैं। कई स्कूलों से फोन आते हैं मेरे पास कि आपके पास बच्चे हैं तो वो हमें दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट और समझदार, और सबसे बड़ी बात क्या है, रिगार्ड, इज्जत करते हैं इन बच्चों का। टीचरों का भी इज्जत करते हैं, हर हर इंसान की इज्जत करना ये सीख चुके हैं बच्चे। और मेरा मकसद यही था कि इन लोगों को एक इज्जत, और ये वर्दी के प्रति तो ऐसी इज्जत करते हैं, चाहे कोई भी वर्दी वाला मिले तो इनके दिल से। अब आज इस पाठशाला में 80 से 90 बच्चे अभी फिलहाल हैं, आधे बच्चे गांव भी गए हैं। तो किसी से भी पूछोगे तो क्या बोलना चाहते हैं कि पुलिस, पुलिस। तो पुलिस इनके दिल में क्यों आई? पुलिस इनके दिल में इसलिए आई कि इनको लगा कि लॉकडाउन में मैंने इनके लिए मदद करी, और अब मदद करी मैंने, और अब हमेशा खड़ा रहता हूँ इनके लिए। आप, शिक्षा तक सीमित नहीं हम कि खाली हमने शिक्षा दे दी, पढ़ा दिया। इनके घरों के अंदर भी अगर कोई कष्ट आते हैं तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि इनके कष्ट को भी मैं मिटा सकूँ, इनके कष्टों को दूर कर सकूँ। और भगवान देता भी है मुझे। जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनके कष्टों को दूर करता हूँ। किसी को दवाई के लिए पैसे चाहिए तो वो भी देता हूँ, किसी के घर में अगर राशन नहीं है तो वो भी कोशिश करता हूँ। मैं ये अपने मुंह से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सबको बताना ये नहीं चाह रहा कि मैं करता हूँ, नहीं नहीं। पर मेरा दिल ये है कि मैं, अगर आप ये सोचो ना कि कई कोशिश करो, एक कोशिश करने वाला कभी इंसान हार नहीं मानता। जब मैं कोशिश करता हूँ तो सब कुछ आसानी से हो जाता है। और वही मैं कोशिश इन बच्चों के लिए और इनकी फैमिली इसके लिए कर रहा हूँ।
अब थोड़ा मैं लाइट क्वेश्चन पूछूंगा कि अच्छा, थान सिंह की डांट पड़ती है इन लोगों को? देखो सर, देखो आपने बहुत अच्छी चीज पूछी कि डांट, अगर डांट तो इन बच्चों को नहीं पड़ेगी तो ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे। मेरा ये वर्दी इन बच्चों की डांट है। जब मैं वर्दी पहन के आता हूँ, इनके सामने खड़ा हो जाता हूँ, तो यही इनके लिए डांट है कि अंकल आगे, अंकल गुस्सा ना हो। तो ये खुद ही वर्दी को देख के गलत काम नहीं करते, गलत चीजें नहीं करते। मगर मेरा कईयों से इतना, बच्चों से इतना प्यार है, वो गलती भी कर देते तो मगर उन्हें दो तरीकों से समझाता हूँ, प्यार से भी, यानी कि अपने फैमिली मेंबर की तरह इन बच्चों को समझाता हूँ। जैसे अपने बच्चों को डांटता हूँ वैसे इनको भी डांट देता हूँ। देखो अगर नहीं डांटूंगा तो प्यार भी नहीं नहीं करेंगे आएगा। बच्चे, और बच्चे जब तक प्यार तभी करते हैं जब डांट पड़ती है थोड़ा सा। तो वही है मेरा तो। और मेरा लास्ट एक प्रश्न है जो मैंने आपसे पहली बार जब मुलाकात हुई थी तब पूछा था कि आप तो अपना सब कुछ दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जब जवान नहीं रहेंगे तो क्या होगा? क्योंकि आपने तो अपना सब कुछ दे दिया, तो उसके बाद क्या होगा? आपका क्या होगा? क्या सोचा आपने बारे में? कुछ सोचा है या फिर ऐसे ही जो होगा देखा जाएगा? देखिए, बात है सोचने की, पता नहीं चला जिंदगी में क्या होगा। मैंने खुद सोचा नहीं था कि ये मैं आगे कर सकूंगा, इसको आगे बढ़ा दूंगा। मैंने बात क्या है, इन बच्चों ने सपने मेरे ऊपर देख लिए, और वो मेरे जो सपने हैं ना, मैं वो सपने कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ना कैसे वो पूरे कर सकूं, इन बच्चों के उस पर खरा उतर सकूं। कष्ट आते हैं, कष्ट आएंगे भी, मगर ऊपर वाला सब और आप लोग जैसे सब मिलके ना इस कष्ट को निपटा देंगे। क्योंकि इन बच्चों की आस और सपना मेरी वर्दी है। इन बच्चों ने सपना और मेरी वर्दी में देखा। अभी तो बचपन से काम करता आया हूँ, अगर बचपन जब तक मेरी सांस है तब तक तो इन बच्चों के लिए करूँगा। अगर सांस खत्म हो जाएगी तो मैं चले जाऊँगा, बस यही सोचूंगा। तो जो मैं बोल रहा था कि एक आदमी क्या परिवर्तन ला सकता है दुनिया में? हाँ, एक आदमी तो ला सकता है, वो तो प्रमाणित है, आप देख ही सकते हैं।